हे फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ योर हस्बैंड बिलोंग्स टू मी का। तो चलिए बिना देरी के हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जान को वुशियन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वुशियन जान से कहता है कि वो अब से आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा और वो गिल्टी है। तो चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। जान ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वुशियन और ईबो चल रहे थे। उसने जब उन दोनों को किस करते हुए देखा था और वुशियन ने जो कुछ भी किया है, जान ने उसे माफ़ तो कर दिया है, फिर भी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि अब वुशियन भी ईबो से लव करता है। ईबो को पता भी नहीं है चला कि वो जो पूरे टाइम जिसके साथ था वो जान नहीं था, वो वुशियन था। ईबो को इन सब के बारे में ना बताना क्या सही है, लेकिन अगर उसने ईबो को बता दिया कि वुशियन ने उसके साथ ट्रिक किया है, उसकी फीलिंग के साथ खेला है, तो वो वुशियन से फाइट कर सकता है, उसे हेट करने लगेगा। और जान नहीं चाहता कि ईबो और वुशियन के बीच फाइट हो। वो दोनों में से किसी को भी हर्ट होते नहीं देख सकता। वो यही सब सोच रहा था। उसका दिमाग पूरा मेस बन चुका था। वो लास्ट यही डिसाइड करता है कि वुशियन ने जो कुछ भी किया है वो किसी को भी नहीं बताएगा, ये सीक्रेट रहेगा अब हमेशा के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि वुशियन को उसकी गलतियों का एहसास है और वो फिर से दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तभी वो टेबल पे रखे सामने फ़ोन की तरफ देखता है कि उसे क्या ईबो से बात करनी चाहिए, लेकिन इतने दिन से उसने ईबो से बात नहीं की है और उसको ऐसे बात करनी होगी जैसे उन दोनों की रोज़ बातें होती थी, क्योंकि ईबो से तो हमेशा वुशियन बात करता था ना। बट फिर भी जान डर रहा था, क्या होगा अगर ईबो को उसका बिहेवियर चेंज लगा तो। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। ये वही फ़ोन था जो वुशियन ने उसे कल रात को वापस किया था। जान कॉलर आईडी देखता है और पैनिक करने लगता है, क्योंकि वो ईबो को कॉल था। जान गल्प करता है, ओह नो। बट वो अपने ट्रम्बलिंग हैंड से कॉल को पिक करता है। वो ईबो के बोलने का वेट करता है। उधर से कोल्ड, सेक्सी बट जेंटल वॉइस आती है, जान आर यू फाइन टुडे। जान अपने लोअर लिप को बाइट करता है। फाइनली बहुत टाइम बाद वो ईबो की वॉइस सुनता है, जिसकी वो इतने टाइम से क्रेविंग कर रहा था। जान लाइट वॉइस में बोलता है, आई एम फीलिंग वेल नाउ। ईबो बोलता है, गुड टू हियर। ब्रेकफास्ट किया तुमने। जान बस करता है। ईबो कहता है, जान यू आर स्टिल फीलिंग नॉट वेल। अगर ऐसा है तो प्लीज़ टेक सम रेस्ट, ऑफ ले लो। जान इमीडिएटली रिप्लाई देता है, नो ईबो, आई एम ऑल वेल। ईबो कहता है, ओके जान, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जान कहता है, ओके ईबो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आई एम गोइंग नाउ, बाय। ये कह के जान जल्दी से कॉल कट कर देता है और एक डीप ब्रीथ लेता है। गॉड, मैं इतना नर्वस क्यों था, बट आई एम हैप्पी नाउ। अब सब ठीक है, ये कह के जान स्माइल करता है। अब हमें ऑफिस का दिखाया जाता है। वुशियन लैपटॉप में वर्क कर रहा था और जियांग चैंग उसके सामने बैठा था और बकबक कर रहा था। वुशियन, तुमने जान को सब कुछ बता दिया और तुम उन दोनों की मैरिज करवाना चाहते हो। क्या तुम ईबो से अब गिव अप कर रहे हो जान के लिए? बट तुम तो ईबो से बहुत ऑब्सेस्ड हो ना, उसे लव करते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वुशियन, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना लव को ऐसे ही जाने दो। तुम मुझे बताओ, मैं सब कुछ करूँगा ईबो को तुम्हारे पास लेके आने के लिए। वुशियन अभी भी बिना बौधा हुए अपना वर्क कर रहा था। जियांग चैंग ये देख के गुस्से से ज़ोर से टेबल पर अपना हाथ मारता है। वुशियन, मेरी बात तुम सुन भी रहे हो? यहाँ तुम्हारे लिए मैं कितना टेंशन ले रहा हूँ और तुम हो कि ध्यान ही नहीं दे रहे हो। वुशियन जियांग चैंग की तरफ देखता है और अपने चिन पे हाथ रखते हुए बोलता है, किसने कहा है कि मैं ईबो से गिव अप कर रहा हूँ? बट ये सच है कि मैं खुद उन दोनों की मैरिज करवाऊँगा। इसके अलावा मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है। मैं ईबो को लव नहीं खोना चाहता ना मैं ईबो को छोड़ने वाला हूँ। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो दोनों बस मैरिड होंगे, बट ईबो बस मेरा होगा। हिज हस्बैंड विल बिलोंग्स टू मी। जियांग चैंग पूछता है कि कैसा प्लान वुशियन, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वुशियन कहता है कि ये मेरे दिमाग में अचानक से ही आया था। वुशियन अपना प्लान जियांग चैंग को बताता है। जियांग चैंग ये सुन के सरप्राइज हो जाता है, तुम सच में ऐसा करने वाले हो वुशियन? वुशियन कहता है, मेरे पास कोई और प्लान नहीं है।
मैं ईबो को किसी भी हालत में नहीं खो सकता। चंगचंग कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी अगर जान ने ईबो को सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में तो? वुशन कहता है हाँ, वो नहीं बताएगा, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो नहीं चाहेगा कि ईबो और मेरे बीच फाइट हो, क्योंकि वो हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब ऐसे ही 1 वीक और हो गए थे। जान अब ईबो से बात तो करता था, बट सिर्फ कॉल पर, क्योंकि उसे अभी भी डर लग रहा था ईबो से मिलने से, क्योंकि वुशन ने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से। ईबो बोलता था मिलने के लिए, लेकिन जान हमेशा उसे एक्सक्यूज़ दे देता था कि उसे वर्क है, वो ऑफिस में है। ऐसा नहीं है कि वो ईबो से मिलना नहीं चाहता था, वो चाहता है, बहुत ज़्यादा चाहता है, बट उसे डर है कि कहीं ईबो को उसके बिहेवियर पे डाउट ना हो जाए। वो अभी थोड़ा और टाइम चाहता है, इसलिए फ़िलहाल वो कॉल पे ही बात करता है, और जान अब हैप्पी भी रहता है इसी वजह से। अब हमें मिस्टर शाओ का दिखाया जाता है, जो कि अपने कैबिन में थे। उनके पास उनका सेक्रेटरी आता है और वो मिस्टर शाओ से कहता है, सर, वांग कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं कि ओके, कॉल ट्रांसफ़र करो। मिस्टर शाओ कॉल पिक करते हैं। हेलो मिस्टर वांग। उधर से मिस्टर वांग कहते हैं कि हेलो मिस्टर शाओ, मैं आपसे कल मिलना चाहता हूँ और कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। मिस्टर शाओ कहते हैं कि हाँ ज़रूर, मुझे भी आपसे कुछ बात डिस्कस करनी है, तो कल हम मिलते हैं और मीटिंग प्लेस हम बुक कर लेंगे। उधर से मिस्टर वांग कहते हैं कि ठीक है फिर, थैंक्स मिस्टर शाओ। मिस्टर शाओ भी उन्हें थैंक्स बोलते हैं और कॉल कट हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ मीटिंग वाले प्लेस पे आते हैं, तो वो देखते हैं कि काउच पे 2 लोग बैठे हैं। वो उनके पास जाते हैं। वहाँ पे मिस्टर वांग और ईवो बैठे थे। वो दोनों मिस्टर शाओ को देख के खड़े होते हैं। मिस्टर शाओ और मिस्टर वांग हैंडशेक करते हैं। फिर मिस्टर शाओ ईवो की तरफ देखते हैं और उसके बैग को पैट करते हुए कहते हैं कि नाइस टू मीट यू सन। ईवो कहता है हैव अ सीट अंकल। वो सब काउच पे बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर शाओ कहते हैं कि मुझे भी आप लोगों से मिलकर कुछ बात डिस्कस करनी थी, लेकिन आपने पहले ही बुला लिया, तो ये तो और भी अच्छा है। तो मिस्टर वांग, पहले हम आपकी बात पर डिस्कस करते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं कि एक्चुअली ये बिज़नेस के बारे में नहीं है, मैं ईबो और आपके सन जान की मैरिज की बात करना चाहता हूँ। आपको जान ने हो सकता है बताया हो कि ईबो और जान रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से लव करते हैं। ये सुन के मिस्टर शाओ स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं भी आपसे इसी बात को डिस्कस करना चाहता था। मुझे जान ने ईबो के बारे में बताया था और मुझे सच में खुशी हुई कि उसने ईबो को चूज़ किया है। ही इज़ रियली नाइस बॉय। ईबो ये सुन के उसकी ईयर्स रेड हो जाते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं कि ये तो अच्छा है, जान ने आपको बताया है, तो इसका मतलब है कि आप अग्री हैं। मिस्टर शाह स्माइल करते हुए कहते हैं कि मेरी जान की खुशी में हम सबकी खुशी है और मुझे लगता है कि ईबो से अच्छा उसकी केयर कोई भी नहीं कर पाएगा। आई एम राइट सन इन लॉ। ईबो इस वक्त बहुत शाय फील कर रहा था। मिस्टर शाह और मिस्टर वांग उसे देख के हंसते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं कि हम सब भी जान से मिलना चाहते हैं। ईबो ने अभी एक मेंशन लिया है, तो हम उस मेंशन में पार्टी थ्रो करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप और आपकी फैमिली वहाँ पे आएँ। हम तभी वेडिंग डेट भी फिक्स कर देंगे और अनाउंस भी कर देंगे, और हम फैमिली डिनर भी कर लेंगे। मिस्टर शाह कहते हैं कि इट्स नाइस आइडिया। ऐसे ही वो लोग ईबो और जान के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। अब हमें नाइट का शाओ मेंशन का दिखाया जाता है। सब डिनर टेबल पे थे। वुजियन भी आज सबके साथ डिनर कर रहा था, क्योंकि मिस्टर शाओ ने कहा था कि उन्हें कुछ बताना है, तो सबको प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। डिनर के बाद सब लिविंग रूम में काउच पर बैठे थे। मिस्टर शाओ बोलना शुरू करते हैं। सान, तुमने कहा था ना कि तुम ईबो को पसंद करते हो और मैरिज करना चाहते हो, तो मैंने आज मिस्टर वांग और ईबो के साथ मीटिंग की थी और हमने तुम दोनों की मैरिज की बात की और वो लोग भी इस मैरिज से हैप्पी हैं। वो नेक्स्ट वीक एक पार्टी थ्रो करने वाले हैं, तो वहाँ पे ईबो और जान की मैरिज की डेट अनाउंस की जाएगी। ये सुन के सब सरप्राइज हो जाते हैं, बस वुजियन को छोड़कर। मिसेस शाह कहती हैं कि जान, तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम किसी को लव करते हो। यू लव समवन जान? सन कहता है मॉम, आई एम सॉरी, मैं आपको बताने वाला था, बट
मिसेस शाओ कहती हैं कि जान, आई एम रियली एंग्री विथ यू। तुमने डैड को बताया बट मुझे नहीं। जान कहता है, मॉम आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जान अपनी इनोसेंट आइज से देखते हुए कहता है। मिसेस शाओ कहती हैं, नो आई विल नॉट फॉरगिव यू। अब जान के एक्सप्रेशन सैड हो जाते हैं और वो अपना हेड लो कर लेता है। मिसेस शाओ बस जान को टीज कर रही थी, तो अब वो देखती हैं कि जान सैड हो गया है, तो वो उसके चिक्स पे हाथ रखते हुए कहती हैं, ओ जान माय बेबी, मम्मा इज़ नॉट एंग्री विथ यू, आई वाज जस्ट टीजिंग यू माय बेबी, आई एम हैप्पी फॉर यू। जान अपने मॉम की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, रियली मॉम। मिसेस शाओ कहती हैं, यस बेबी, बट मुझे इबो को देखना है, शो मी हीज पिक्चर्स। जान स्माइल करते हुए कहता है, ओके मॉम, और वो अपना फ़ोन निकालता है और इबो की पिक्चर शो करने लगता है। वाओ जान, माय सन इन लॉ इज़ सो हैंडसम। जान ये सुन के ब्लश करता है। मिस्टर शाओ भी उन दोनों के साथ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वो जान जो साइलेंटली उन सब को देख रहा था और उसे हर्ट हो रहा था। उसके मॉम डैड जान को एक बेबी की तरह ट्रीट करते हैं, उसे लव करते हैं, उसकी केयर करते हैं, बट उन्होंने वुशियन को ऐसे पैम्पर नहीं किया है कभी भी। वुशियन बिना कुछ बोले वहाँ से उठ के अपने रूम में चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट वीक का दिखाया जाता है। आज पार्टी वाला दिन था। जान को बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था बिकॉज आज वो बहुत टाइम बाद इबो से मिलने वाला है और उनकी मैरिज भी अनाउंस की जाएगी कि इवनिंग का टाइम था, सब रेडी हो चुके थे। अब हमें इधर वांग मैंशन का दिखाया जाता है। वो पूरी तरह से डेकोरेटेड था और बहुत लग्जरी था। वहाँ पे बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन, एक्टर और एक्ट्रेसेस भी थे और कुछ रिच पॉलिटिशियंस भी थे। मिस्टर वांग और शिचैन गेस्ट से बातें कर रहे थे, उन्हें ग्रीट कर रहे थे। इधर ईवो अपने मॉम के पास बैठा हुआ था। मिसेस वांग अभी भी गुस्सा थी क्योंकि वो इस मैरिज को नहीं होने देना चाहती थी। वो ईवो की मैरिज एक गर्ल से करवाना चाहती थी। मिसेस वांग बेड पे बैठी हुई थी और ईवो उनके सामने नीज पर बैठा था, उनके लेग्स के पास। वो अपनी मॉम के हैंड को होल्ड करता है और बोलता है, मॉम प्लीज़। मिसेस वांग कहती हैं कि मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती, मैं इस मैरिज से एग्री नहीं हूँ। तुम और तुम्हारे डैड जो करना चाहते हैं करो, बट मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। ईवो शाय करते हुए कहता है, मॉम आप मुझे हैप्पी देखना चाहती हैं राइट, तो मेरी हैप्पीनेस उसी पर्सन में है। मॉम प्लीज़ आप उसे एक बार मिल लीजिए, वो आपको भी पसंद आएगा। मिसेस वांग ईवो की तरफ देखती हैं। ईवो कहता है कि मेरे लिए मॉम। मिसेस वांग शाय करती हैं और ईवो के चिक्स पे हाथ रखते हुए कहती हैं, ओके जाओ गेस्ट को अटेंड करो, मैं रेडी होके आती हूँ। ईवो नोट करता है और पार्टी में आ जाता है। शिचैन और उसके डैड ईवो के पास आते हैं। ईवो के डैड कहते हैं, क्या कहा उन्होंने? ईवो कहता है, वो आएंगे। शिचैन और मिस्टर वांग राहत की सांस लेते हैं। अब शाओ फैमिली भी वांग मैंशन आ जाती है। उनकी कार्स वांग मैंशन के बाहर रुकती है। एक कार से उनकी फैमिली बाहर आती है और अदर 2 कार से उनके बॉडीगार्ड्स। वो सब पार्टी के अंदर एंटर करते हैं। उनको देख के बाकी लोग भी उन्हें ग्रीट करते हैं। मिस्टर वांग शिचैन उनको देख के उनके पास आते हैं। मिस्टर वांग मिस्टर शाओ से हैंडशेक करते हैं। शिचैन भी उन्हें ग्रीट करते हैं। वो मिस्टर शाओ को भी ग्रीट करते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं, जान कहाँ है? मिस्टर शाओ कहते हैं कि जान और वो जान दूसरी कार से आ रहे हैं, उनको ऑफिस का कुछ काम अटेंड करना था, तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर में आएंगे। वैसे ईबो कहाँ है? मिस्टर वांग कहते हैं कि वो अपनी मॉम को लेने गया है। तभी वहाँ पे ईबो भी अपनी मॉम के साथ आ जाता है। वो भी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। मिसेस शाह ईबो से मिलके बहुत खुश थी। वो ईबो को भी बताते हैं कि जान और वुशियान थोड़ी देर में आएंगे। वो सब ऐसे ही आपस में जान और ईबो के बारे में और बिज़नेस के बारे में भी बातें करने लगते हैं। बट ईबो बार बार एंट्रेंस की तरफ देख ही जा रहा था। तभी वो देखता है कि वहाँ से 2 पर्सन आ रहे हैं सेम फेशियल फीचर्स के साथ। ईबो उन दोनों को देख रहा था, बट अभी भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि उनमें से जान कौन है। वुशियान और जान उन सभी के पास आते हैं। वांग फैमिली ने वुशियान और जान को पहली बार देखा था। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, बट वो सब शॉक भी थे कि
माना वो दोनों ट्विन्स हैं बट उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बॉडी शेप, हाइट, फेशियल फीचर्स, एवरीथिंग सेम है। वो सब कंफ्यूज थे कि उन दोनों में से जान कौन है। तो मिस्टर वांग पूछते हैं, तुम दोनों में से जान कौन है?" तभी जान स्माइल करके बोलता है कि मैं हूँ जान। जान ने वाइट क्लोथ पहने थे और उसके फेस पे एक स्माइल थी, और वहीं दूसरी तरफ वुशियन ने, जिसने ब्लैक क्लोथ्स पहने थे और उसका फेस कोल्ड था। ईबो जान की तरफ देखने लग जाता है। जान को ईबो का गेज खुद पर फील हो रहा था, बट वो ईबो से आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था। वहीं वुशियन की आइज़ ईबो पे थी, वो उसको लविंगली देख रहा था। मिस्टर वांग कहते हैं कि हमें आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए मैरिज के लिए। वो उनके पार्टी से अलग एक बड़े से डाइनिंग हॉल में आते हैं, जहाँ पे एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल थी। सब चेयर पे बैठते हैं। ईबो के सामने जान बैठता है और जान के साइड में वुशियन बैठता है। सर्वेंट उनको फूड सर्व करने लगते हैं। ईबो की आइज़ बस जान पे थी। वुशियन भी ये चीज़ नोटिस करता है और अपना फिस्ट क्लिंच करता है। मिस्टर वांग कहते हैं कि मुझे लगता है कि आफ्टर 2 वीक के बाद मैरिज फिक्स की जाए तो कैसा रहेगा। मिस्टर शाव कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैरिज करनी ही है तो जल्दी कर दें, फिर भी अच्छा है, इससे हमारा बिजनेस भी स्ट्रांग होगा। मिसेस वांग सोच रही थी, जान को देखने के बाद और शाव फैमिली से मिलने के बाद मिसेस वांग को भी लगता है कि ईवो के लिए जान सही रहेगा। वो भी सीईओ है और किसी भी लड़की से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब उनको समझ में आता है कि उनका सन जान को इतना पसंद क्यों करता है। ऐसे ही वो सब डिनर करते हैं और 2 वीक्स के बाद मैरिज फिक्स करते हैं। इस पूरे डिनर के टाइम ईवो का ध्यान बस जान पे था। वो उसके प्लेट में फूड सर्व कर रहा था और जान भी ईवो से आई कांटेक्ट करने लगा था और स्माइल कर रहा था। बट वुशियन को बस गुस्सा आ रहा था ये सब देख के। अब सब पार्टी में थे और मिस्टर वांग और मिस्टर शाओ मैरिज डेट अनाउंस करते हैं। कुछ लोग खुश थे लेकिन बहुत सारे लोग गुस्सा भी थे, क्योंकि वो अपनी डॉटर की मैरिज ईवो से करना चाहते थे। अब सब पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। तभी जान के पास ईवो आता है। जान ईवो की तरफ देखता है लविंगली और ब्राइट स्माइल करते हुए कहता है, ईवो जान के हैंड को होल्ड करता है और कहता है, मेरे साथ चलो, और उसे अपस्टेयर ले जाने लगता है। वो जान ड्रिंक काउंटर पे था और चेयर पे बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। वो ईवो और जान को अपस्टेयर जाते हुए देखता है और अपने ड्रिंक के ग्लास पे क्लिप टाइट करता है। ईवो जान को एक रूम में ले आता है और डोर क्लोज करते ही जान को साइड वॉल पे पिन करके डेस्परेटली किस करने लगता है। जान सडन किस से शॉक हो जाता है। उसके आईज से टीयर्स भी गिरते हैं। कितने टाइम बाद उसे ईवो वापस मिला है। उसने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया है। वो भी आइज़ क्लोज करके ईवो के किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों हंग्रीली किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो अलग होते हैं। ईवो जान के दोनों चिक्स को होल्ड करके उनके फॉरहेड को जॉइन करता है और कहता है, आई मिस्ड यू बेबी। जान ईवो को हग करते हुए कहता है, आई मिस यू टू ईवो, और ये कह के वो रोने लगता है। ईवो कहता है, क्या हुआ, इन 2 वीक्स में इतना मिस किया। ईवो को लगता है कि वो 2 वीक्स से ऑफिस की वजह से नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए जान रो रहा है। बट उसको नहीं पता था कि जान उससे कितने टाइम बाद मिल रहा है। ईवो जान के बैग को सहलाते हुए कहता है, डोंट क्राई बेबी, आई एम हियर बेबी। जान बस ईवो को हक किए हुए था। उसको वार्मथ फील हो रही थी। ईवो जान को उसी पोजीशन में कैरी करता है और बेड पे आ जाता है। वो जान को अपने लैप्स पे बिठाता है और उसे हक कर लेता है। वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही हक किए हुए थे और ईवो उसके बालों को सहला रहा था। सो ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।